आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, राजा भैया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जब राजा भैया से एक रिपोर्टर ने पूछा कि नरेंद्र मोदी और अन्य सरकारों में क्या अंतर है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए राजा भैया ने साफ तौर पर कह दिया और बता दिया कि 2014 के पहले देश क्या था और 2014 के बाद देश क्या है। उन्होंने साफ तौर पर महंगाई को लेकर बात की, उन्होंने साफ तौर पर युवाओं के रोजगार को लेकर बात की, किसानों का मुद्दा उठा दिया और किसानों को लेकर जमकर बरसे राजा भैया। राजा भैया ने बता दिया कि जनता को चाहिए क्या है, कपड़ा, रोटी, मकान, और ये सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ये तीन चीज़ों को देने में भी मजबूर है। ये तीन बुनियादी सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। यूपी विधानसभा में दमखम करके पूरी मेहनत की और विधायक बन गए। इसके बाद आपने देखा होगा कि अब लगातार निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। चाचा शिवपाल भी अभी कुंडा पहुंचे थे, शक्ति प्रदर्शन के दौरान जमकर राजा भैया की तारीफ की। और बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि राजा भैया ने साफ तौर पर इस बार नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिए है। नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछ लिए हैं कि आपने किसानों के लिए क्या किया, उनसे सवाल पूछ लिया है कि आपने युवाओं के लिए क्या किया, उनसे सवाल पूछ लिया है कि आज देश में महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि राजा भैया ने एक और जवाब दिया। राजा भैया ने कहा कि विरोधी अगर कुछ कहेगा तो वह अच्छा नहीं सहेगा। किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं, इस सवाल पर राजा भैया ने जवाब दिया। जी हाँ, इस सवाल पर राजा भैया ने जवाब दिया कि किसानों ने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रहेगा। आज भी किसान बदहालत में है, किसान को पैसा नहीं मिलता है, किसान गर्मी सर्दी से मर जाता है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती है। और राजा भैया ने यहाँ पर बड़ा, जी हाँ बड़ा एक खुलासा कर दिया और नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछा। आपको बता दें कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले राजा भैया से एक और सवाल पूछा गया। वो सवाल ये था कि इस चुनाव में बीजेपी से ऑफर नहीं आया या बात नहीं बनी, आपको बीजेपी ऑफर देती है फिर भी आप अखिलेश की तारीफ क्यों करते हैं। तो राजा भैया ने जवाब दिया कि बीजेपी की ओर से कोई ऑफर भी नहीं आया है और हमारी ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं था। कुंडा क्षेत्र के विषय पर बात करते हुए राजा भैया ने बताया कि उन्होंने 53% से कम वोट कभी भी नहीं पाया। राजा भैया के बेटे को लेकर पूछा गया कि क्या अगली पीढ़ी भी राजनीति में आएगी। राजा भैया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और ये देश की राजनीति है और देश की राजनीति में कब तख्ता पलट हो जाए इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल मेरे बच्चे अभी राजनीति में नहीं आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ा सवाल पूछा गया, मोदी सरकार और बाकी सरकार में क्या अंतर है। तो इस पर राजा भैया ने कहा कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, विपक्ष अपना पूरा समय सरकार की कमियां निकालने में ही लगा रहता है। आपको बता दें कि लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के विषय में सोचना चाहिए, देश के मुद्दों को सोचना चाहिए। एक और सवाल पूछा गया कि योगी सरकार को कितने नंबर देंगे। कुंडा के विधायक इस सवाल पर कहा कि नंबर देने वाले हम कौन होते हैं। यूपी चुनाव में जो भी विधायक अपनी विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे हैं उन्हें जनता नंबर देगी। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि चुनाव जीत जाने के बाद भी आज विधायक लटके पटके में घूम रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निकाय चुनाव के पहले आप सड़कों पर देख लीजिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, मैं नंबर नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले इस बार जनता नंबर देगी। और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि इस बार योगी आदित्यनाथ के साथ साथ नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिए। नरेंद्र मोदी से साफ तौर पर पूछा गया है कि आपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए और देश को रोजगार देने के लिए महंगाई के मुद्दे पर कभी बात क्यों नहीं की। आप क्या सोचते हैं? राजा भैया ने जो सवाल के जवाब दिए हैं और राजा भैया ने जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं वो कितने लाजमी हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।